बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। आज हम बनाएंगे नए तरीके के पकौड़े। अगर आप वही पुराने तरीके के रवायती पकौड़े खाकर तंग आ चुके हैं तो आज मैं एक नया तरीका बताऊंगा। आसान तरीका, घर में मौजूद चीज़ों से ही बन जाएंगे और बहुत टेस्टफुल बनेंगे। आप भी पसंद करेंगे और बच्चे भी। इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि आप बच्चों को सुबह लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हैं। देखिए, मैंने एक आलू ले लिया, इसको छील लिया और बारीक स्लाइस में मैं काट लूँगा। इस तरीके से मैंने सारे आलू को काट लेना है। और मैंने एक छोटे साइज़ का प्याज लिया, इसको भी मैं बारीक स्लाइस में काट लूँगा। आज की रेसिपी बहुत स्पेशल होने वाली है, स्किप किए बगैर देखिएगा। प्याज मैंने बारीक काट लिया। छोटे साइज़ का टमाटर वो भी मैंने आधा लिया, इसको मैं क्यूब्स में काट लूँगा, छोटे छोटे क्यूब्स में काट लूँगा। फटाफट हम कटिंग कर लेंगे, बहुत जल्दी ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। देखिए, मैंने हरी मिर्चें ली। आप इन हरी मिर्चों को बारीक काट सकते हैं, लेकिन मैं हरी मिर्चें नहीं शामिल कर रहा। मैंने ये चटखारा मिर्च ली है, जिसकी रेसिपी मैं चैनल पर दे चुका हूँ। बहुत टेस्टफुल बनती है और बहुत जगह पर ये इस्तेमाल होती है। इसका मैं इस्तेमाल करूँगा। एक खुला बाउल मैंने ले लिया, इसमें मैं आलू के स्लाइस शामिल कर दूँगा। सारे स्लाइस मैंने पानी के साथ अच्छे से धो लिए थे, इनका स्टार्च मैंने निकाल लिया था। अब मैंने प्याज सारे शामिल कर देने हैं, हाथों की मदद से सारे खोल लेने हैं अच्छे से। एक एक रेशा हमने प्याज़ों का खोल लेना है। अब हम पकौड़ों की जान बेसन डालेंगे। बेसन के बगैर तो पकौड़े ना मुकम्मल हैं। तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून मैंने बेसन शामिल कर दिया। अब मैंने कसूरी मेथी ले ली है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है कसूरी मेथी से। 1 टीस्पून मैंने कसूरी मेथी रगड़ कर शामिल कर दी। अब तकरीबन 1 टीस्पून मैं चरखारा मिर्च का पेस्ट शामिल कर दूंगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। इधर टमाटर के क्यूब्स मैं बीच में शामिल नहीं करूंगा, इसके मैंने बाद में टॉपिंग करनी है। देखिए, मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर और थोड़ी सी मैंने धनिया पाउडर शामिल कर दिया। हस्बे जायका मैंने नमक शामिल कर दिया। थोड़ी सी अजवाइन हम इसमें शामिल करेंगे रगड़ के, ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू निकल आए। थोड़ा सा मैंने धनिया ले लिया, साबित धनिया, इसको भी हाथों की मदद से रगड़ कर मैं शामिल कर दूंगा। मसाले हमने तमाम शामिल कर दिए, मसाले मुकम्मल हो गए। अब मैं पानी डालकर इसकी डो बना लूँगा। इसको हमने थोड़ा सा ढीला बनाना है, ज़्यादा पानी शामिल होगा, क्यों होगा मैं आपको बताता हूँ। बहुत टेस्टफुल बनने वाले पकौड़े, बहुत स्पेशल बनने वाले हैं। आपने इस रेसिपी को स्किप नहीं करना, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। देखें, मैंने ज़्यादा पानी डालकर इसको थोड़ा सा लिक्विड बना लिया है। ऐसा ही लिक्विड फॉर्म में आपने बनाना है, थोड़ा सा पानी ज़्यादा ही होना चाहिए। इधर मैंने फ्राई पैन चूल्हे पर चढ़ा लिया है। फ्राई पैन चूल्हे पर चढ़ाकर मीडियम आंच पर मैं ऑयल गरम करूंगा। ऑयल मैं इसमें शामिल कर दूंगा, ज़्यादा हमने तेज़ ऑयल गरम नहीं करना। अब मैं आपको बता देता हूं क्या स्पेशल है। देखिए, मैंने ब्रेड ले ली, मैंने 4 स्लाइस ब्रेड के लिए हैं। घर में ब्रेड तो मौजूद होती है, ब्रेड ना हो तो आप चपाती ले लें, घर में रोटी बची हो उसको लें। और कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चपाती के पकोड़े इस डबल रोटी के पकोड़ों से ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, यकीन माने मुझे तो वो ज़्यादा टेस्टी लगे। देखिए, मैंने ब्रेड को अच्छे से सोक कर लिया, इसलिए तो हमने पानी ज़्यादा डाला था। ऊपर मैंने अच्छे से आलू लगा दिए और मीडियम आंच पर ऑयल गरम था शामिल कर दिया। मैंने ऊपर टमाटरों की टॉपिंग कर लेनी है। लो टू मीडियम आंच पर ही हम इसको पकाएंगे। मीडियम आंच कर लें या लो टू मीडियम, इससे ज़्यादा आंच ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट मैं इसको पकाऊंगा। ऊपर मैं ऑयल डालूंगा ताकि ऊपर से भी ये थोड़ा सख्त हो जाए, जान पकड़ ले। और इसको हम जब पलटें तो इसकी शेप ख़राब ना हो, बहुत आसानी से ये पलटा जाएगा। देखें, तकरीबन 1.5 मिनट मैंने पकाया और इसको पलट लेते हैं। और इसकी आपने लुक देखनी है, बैक साइड से कितनी प्यारी लुक आई है, कितने बेहतरीन बना है। इसी तरीके से 1.5 से 2 मिनट मीडियम आंच पर मैं इस साइड से भी पका लूँगा। और आप फाइनल लुक देखें, माशाल्लाह कितनी बेहतरीन बनी है, कितना बेहतरीन ब्रेड पकौड़ा हमारा बनकर तैयार हुआ है। बहुत टेस्टफुल बनता है। इसी तरीके से मैं आपको 1 से 2 और बनाकर दिखाता हूँ, बहुत आसानी से बन जाते हैं। आपने ब्रेड को पहले अच्छे से सोक कर लेना है ताकि ये ऑयल कम इस्तेमाल हो। अगर आप ब्रेड को बेसन के लिक्विड में अच्छे से सोक नहीं करेंगे तो ये फिर ऑयल को सोक कर लेगा। और अगर आपने इसको अच्छे से बेसन वाला पानी लगाया होगा तो ये ऑयल बिल्कुल भी सोक नहीं करेगा, बहुत कम ऑयल लेगा। देखें, अच्छे से मैंने एक साइड से फ्राई कर लिया। अब मैं इसको पलट लूँगा। देखें, हमारे फ्लेम लो टू मीडियम ही है, मैंने ज़्यादा फ्लेम नहीं किया।
इस पर अच्छे से ये पक जाता है, आलू भी अच्छे से पक जाते हैं। देखें तीसरा भी मैं इसी तरीके से टॉपिंग करके फ्राई कर लेता हूँ। बहुत जल्दी बन जाते हैं ये रेसिपी। शाम की चाय के साथ बनाएं, तकरीबन 3 से 4 लोगों के लिए ये इनफ रहते हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं। चाय बनाएं साथ साथ ये भी बना लें। अब मैं रोटी के टुकड़ों के ऊपर फिलिंग करके दिखाता हूँ। रोटी के टुकड़ों के ऊपर फिलिंग किए हुए ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि रोटी नीचे से थोड़ी सी कुरकुरी हो जाती है और ये ज़्यादा अच्छा टेस्ट देती है। मैं इसके ऊपर भी सेम उसी तरीके से फिलिंग कर लूँगा और इसको भी फ्राई कर लूँगा। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, इंशाल्लाह देखिएगा आपको वो पुराने तरीके के पकौड़े भूल जाएंगे और आप इसी रेसिपी को फॉलो करेंगे और आप इसी तरीके से बनाया करेंगे। मैंने जब ये पकौड़े बनाए तो यकीन माने सब घर वालों ने बहुत शौक़ से खाए। तकरीबन 3 से 4 लोगों के लिए इनफ होते हैं, लेकिन हमने 12 से 13 लोगों ने ये खाए। आधा आधा टुकड़ा सबको आया और सब ने बहुत पसंद किया। रोटी की फिलिंग करके मैंने 3 स्लाइस बनाए हैं और इनको भी मैं सेम उसी तरीके से फ्राई कर लूँगा और सेम उसी तरीके से तकरीबन 1.5 से 2 मिनट एक साइड से और 1.5 से 2 मिनट दूसरी साइड से फ्राई कर लूँगा। और लो टू मीडियम आंच पर ही हम इसे फ्राई करेंगे। आप ज़्यादा करें तो मीडियम आंच कर सकते हैं, इससे ज़्यादा फ्लेम को बढ़ाइएगा ना। इस साइड से भी मैं फ्राई कर लूँगा और आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अच्छा, इतनी देर में आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारी तमाम नई आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। और अगर आपने हमारा चैनल पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखें माशाल्लाह कितने बेहतरीन बनकर तैयार हुए हैं। मुझे तो ये रोटी वाले स्लाइस ज़्यादा मज़ेदार लगे और ज़्यादा पसंद आए। देखें मैंने चिल्ली गार्लिक सॉस लिया और इसके साथ मैं खाऊंगा और इंजॉय करूंगा। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कर दें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार किया करें। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।